व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज है 23 मई और आज ही के दिन हम लोग मना रहे हैं वर्ल्ड टर्टल डे। आज के दिन हम लोग कछुए की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की बात करते हैं। इलीगल ट्रेड कैसे कम हो उसकी बात करते हैं। जो वाटर इतना पोल्यूटेड हो गया है उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। जो नेचुरल हैबिटेट है कछुए की उसको हम लोग कैसे संरक्षण दे सकते हैं। इसीलिए आज हम लोग वर्ल्ड टर्टल डे की बात करते हैं। आप लोगों ने तो बचपन में जरूर सुना होगा कछुए और खरगोश की कहानी। कछुआ भले ही धीरे चलता लेकिन रुकता नहीं है और यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। आज का दिन हमें ये जरूर सिखाता है कि सफलता तेज भागने से नहीं बल्कि लगातार बिना रुके आगे बढ़ने से मिलती है ना, बिल्कुल कछुए की तरह। तो चलिए इसी सफलता को पाने और भविष्य की राह को बेहतर बनाने के लिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं जो आने वाले समय में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे वैसे होंगे जो कोई स्टूडेंट होंगे, कोई टीचर होंगे, रिसर्चर होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट होंगे और बहुत सारे लोग रोज़मर्रे की ज़िंदगी में मोबाइल यूज करते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे, ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन स्टडी करते होंगे, नोट्स बनाते होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे। हर एक चीज़ में आज के दिन में एक चीज़ क्वाइटली धीरे धीरे आपके दिनचर्या में घुसती चली जा रही है और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग एआई बोलते हैं। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि क्या हम लोग एआई का इस्तेमाल रैंडम सर्च के लिए यूज कर रहे हैं या फिर अपनी पढ़ाई, टीचिंग, लर्निंग और एग्जाम प्रिपरेशन को सच में स्मार्टर बनाने के लिए इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यही समझेंगे आखिर एआई एजुकेशन को कैसे बदल रहा है, स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी में इसको कैसे यूज कर रहे हैं, टीचर अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए कैसे एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट एआई की मदद से अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा रहा है। तो एआई इतना पावरफुल टूल है। तो मेरा फिर से आपसे यही सवाल है कि आप एआई के साथ हैं या कहीं पीछे तो नहीं छूट गए हैं। साथियों, जो ओल्डर वे है, जो पुराने तरीका है पढ़ाई का, जो ट्रेडिशनल स्टडी है, वो बिल्कुल अब फेल हो चुका है। पहले घंटों नोट्स बनाने पड़ते थे, यूट्यूब पर लेक्चर ढूंढना पड़ता था, डाउट्स के लिए इंतजार करना पड़ता था, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो, नोट्स से बिल्कुल आप ओवरलोडेड होते थे, रिवीजन के नाम पे बिल्कुल जीरो, मेंटर गाइडेंस तो कोई होता ही नहीं था। लेकिन अब एआई क्या कर रहा है? अब एआई आप जैसे बोलोगे उसी भाषा में आपको आसान तरीके से समझा पा रहा है। ये काफ़ी फोकस्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड आपकी चीज़ों को दे पा रहा है, आपकी चीज़ों को समराइज और सिंथेसाइज करके आउटपुट दे रहा है, आपके शेड्यूल को, आपके प्लान को ऑप्टिमाइज में ये सब कुछ करके आपको वापस दे रहा है। ये आपको बार बार रिकॉल भी करा रहा है। ये आपको एक तरह से मेंटर का काम कर रहा है। ये एक ऐसा मेंटर जो इंटेलिजेंट है और हमेशा आपके साथ है 24/7। और ये ऐसा इंटेलिजेंट मेंटर है जो सब कुछ जानता है। तो ये आपकी ज़रूरतों के अनुसार ये आपको ही हिसाब से आपको पढ़ा रहा है। आप इसे बोलिए मुझे आसान भाषा में समझाओ, ये आपको आसान भाषा में समझा देगा। आप इसे बोलिए एग्जाम ओरिएंटेड समरी दो, ये बिल्कुल उसी तरह से समरी बना कर दे देगा। आप इससे बोलो क्वेश्चन को रिवीजन करा दो, ये रिवीजन करा देगा। मतलब एक ऐसा साथी जो 24/7 और इंस्टेंटली रिस्पॉन्स कर रहा है। तो मैं आपसे फिर से सवाल पूछ रहा हूँ कि आने वाला समय, अगर आप ये अभी सोच ले कि आने वाला समय जो है, जो सक्सेस की तरफ आप जो सोच रहे हैं, तो स्टडी अगर हार्ड करने से मिलेगा या फिर आप स्मार्ट करने से आप सफलता को पाएंगे, ये सवाल फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दोस्तों, आज का एज जनरेटिव एआई का है। जनरेटिव एआई सिर्फ अब जानकारी नहीं देता, एआई कंटेंट क्रिएट करके देता है। वो कंटेंट आप इमेजेस के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वीडियोज के फॉर्म में हो सकता है। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे गूगल में आप कुछ कमांड देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको एक लिंक देगा, लेकिन जनरेटिव एआई आपको कंटेंट बना कर देगा। आप इसे बोलोगे भाई डॉक्यूमेंट बना कर दो, ये डॉक्यूमेंट बना कर देगा। मतलब आप समझ गए। आप इसे बोलो नोट्स बना कर दो, ये नोट्स बना कर देगा। एमसीक्यू बना कर दो, एमसीक्यू बना कर देगा। पीपीटी बना कर दो, पीपीटी बना कर देगा। समरी बना कर दो, समरी बना कर देगा। और ये कुछ ही सेकेंड में आपको ये आउटपुट देगा। मतलब एक टीचर एक लेसन प्लान बना सकता है, असाइनमेंट क्रिएट कर सकता है, एक स्टूडेंट डाउट्स को सोल्व कर सकता है अपने आप। तो जनरेटिव एआई आपके ही प्रिडिक्शन, आपके बिहेवियर को ये सीख रहा है और आपके हिसाब से ये आउटपुट दे रहा है। तो दोस्तों, जनरेटिव एआई की जब हम बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे जनरेटिव एआई है और टूल्स है। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा चैट जीपीटी का, जेमिनाई का,
परप्लेक्सिटी का, चाइना का एआई टूल जो रिलीज कर रखा है डीप सीक, क्लाउड, ये तो धमाल ही मचा दिया है। अभी कुछ महीने पहले क्लाउड ने अपना कोवर्क एक ऑटोमेटिक टूल है उसने रिलीज किया और रातों रात आईटी कंपनी के होश उड़ा दिए। $285 बिलियन एक रात में वाइप आउट कर दिया इसने। अब मैं आपको कहानी बताता हूं कि 1 महीने पहले की बात है। इसने अपना एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर टूल रिलीज किया जिसका नाम है कोवर्क, और कोवर्क आपके कंप्यूटर के स्पेस में जाकर आपसे परमिशन लेकर ये आपके सारे काम को एक प्रॉम्प्ट पे ये करके आउटपुट के रूप में देता है। मतलब ये सॉफ्टवेयर की तरह, टूल की तरह काम कर रहा है ना। तो जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी है मार्केट में, चाहे अडोबी हो, आपका सेल्सफोर्स हो, ओरेकल हो, तो उनके लिए तो ये बहुत सरदर्द हो गया, क्योंकि ये जब सॉफ्टवेयर की तरह, एआई जब सॉफ्टवेयर की तरफ काम करने लगेगा तो फिर ये जो सॉफ्टवेयर SaaS कंपनीज वो फिर क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाकर भी क्या करेंगे। पिछली स्लाइड में मैंने बहुत सारे एआई टूल्स की बात की, उसमें से एक मैंने आपको बताया चैट जीपीटी, है ना। चैट जीपीटी तो ये आपका अल्टीमेट 24/7 आपका मेंटर है जो आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार रिस्पांस देगा। तो चैट जीपीटी जो है फाउंडर, ये पेरेंट कंपनी जो चैट जीपीटी का है ओपन एआई है और फाउंडर इसके सैम ऑल्टमैन है। पेरेंट कंपनी ओपन एआई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? ओपन एआई, है ना। ये ओपन एआई एक पेरेंट कंपनी है। इसके बहुत सारे मॉडल्स है। जैसे गूगल एक मॉडल है जो कि एक तरह से सर्च इंजन है ना, सर्च इंजन है। उसी तरह से आपने सुना होगा गूगल मैप, गूगल ड्राइव, फिर आपने सुना होगा जीमेल, है ना। ये सारे क्या है? टूल्स हैं। ये सारे जो हैं टूल्स है, बहुत सारे टूल्स हैं ओपन एआई के। उसमें से एक गूगल है जो सर्च इंजन की तरह काम करता है। उसी तरह से चैट जीपीटी जो है, ये ओपन एआई एक पेरेंट कंपनी है और इस पेरेंट कंपनी के बहुत सारे मॉडल्स है। उसमें से एक मॉडल्स चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी आप देखिए, चैट जीपीटी 3, चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 4, ये सारे जो हैं, ये सारे कहीं ना कहीं ओपन एआई के मॉडल्स है। और क्या होता है ना कि समय समय पे ये अपग्रेड करते रहते हैं। ये कोई बीटा फेज में है, कोई अल्फा फेज में है, तो ये कस्टमर से जब ये मार्केट में ओपन सोर्स में होते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होती है उनसे कंपनी सीखती है और फिर उसे अपग्रेड करते हैं और फिर उसे नया मॉडल की तरह रिलीज करके मार्केट में देते हैं। जैसे चैट जीपीटी 3 पहला ब्रेक थ्रू था, उसके बाद फिर इसको स्मार्टर सेफर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया चैट जीपीटी 4। उसके बाद और सारे फीचर्स डाले गए, वॉइस, विजन, रियल टाइम, तो चैट जीपीटी 4o। तो इस तरह से क्या है कि ये मॉडल जो है अपग्रेड होते जाते हैं, है ना। और चैट जीपीटी मतलब जैसे ही मार्केट में आया इसने तो धमाल मचा दिया। 100 मिलियन प्लस यूजर्स मैं 60 सेकेंड में, मतलब इसने तो इंस्टा, टिकटॉक, ये सारे जितने ऐप है ये सबको पीछे छोड़ दिया और हिस्ट्री में फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप में अपना नाम दर्ज करवा लिया। 100 मिलियन प्लस यूजर इन 60 डेज। मतलब आप समझ रहे हैं किस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और कहाँ टेक्नोलॉजी जा रही है। इसलिए आप लोग को हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ अपने को बहुत ही उसी पेस पे चलना पड़ेगा अगर हम लोग को कम्पीट करना है आज के समय में, तो है ना। तो चैट जीपीटी का हम लोग यूज करके कैसे हम इसे यूज करेंगे अपने पढ़ाई में, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में, टीचिंग में, वो आज हम आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एआई अच्छा जवाब नहीं देता है ना। आपके अनुसार जो आपको जैसा चाहिए वैसा जवाब आपको नहीं देता है। एआई उतना ही पावरफुल है जितना पावरफुल आपका इंस्ट्रक्शन। ये बात आप जरूर दिमाग में बैठा लीजिए। एआई का असली मैजिक उसके आंसर में नहीं बल्कि उसके प्रॉम्प्ट में छुपा है। प्रॉम्प्ट समझ गए? तो किस तरह से कैसी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस टेक्निक को ही हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, है ना। जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट उतना अच्छा आउटपुट। आप समझ रहे हैं? तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप क्या दे रहे हैं लेकिन कैसे दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वही वाली बात हो गई कि किचन में बहुत सारे मसाले हैं और वैसे मसाले अगर आप होटल में भी डाल दे तो जितना अच्छा खाना माँ के हाथों से जो टेस्टी लगेगा वो शायद एक शेफ के हाथों से, होटल से वो अच्छा नहीं लगेगा। वही वाली बात हो गई कि बनाने का तरीका, है ना। मसाले तो वही है, होटल में भी वही मसाले हैं, लेकिन किचन का आपके माँ के हाथों का टेस्ट वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि किस तरह से आप बनाकर क्या टेस्टी आउटपुट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपका खाना जो है कितना टेस्टी लगेगा, है ना। बिल्कुल उसी तरह से कि आप किस
तरह से आप पूछ रहे हैं सवाल, क्या पूछ रहे हैं ये तो मैटर करता है, लेकिन किस तरह से पूछ रहे हैं ये आउटपुट में बहुत मैटर करता है। इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत ही व्यापक सब्जेक्ट है जो कि हमें समझना है। तो चलिए कुछ आपको हम बेसिक एग्जांपल से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक बैड प्रॉम्प्ट का मतलब हुआ, जैसे आपने चैट जीपीटी को बोला कि भाई एमसीक्यू बना दो, है ना, तो ये एक बैड प्रॉम्प्ट है, क्योंकि देखिए एआई अभी कंफ्यूज्ड है, भाई एमसीक्यू बना दो। तो सवाल यहाँ आता है ना, कौन सा सब्जेक्ट, भाई कौन सा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का एमसीक्यू, अरे कौन से एग्जाम का एमसीक्यू, उस एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कितना होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, आप समझ रहे हैं। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स क्वेश्चंस है ना। तो ये एक तरह से लो क्वालिटी आपको आउटपुट देगा, रैंडम आउटपुट देगा जो आपके अनुसार नहीं होगा, तो इसको हम लोग बैड प्रॉम्प्ट बोल रहे हैं। लेकिन अगर स्मार्ट प्रॉम्प्ट अगर हम लोग देखते हैं तो मैं सेम चीज़ को मैं इस तरह से प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ चैट जीपीटी को कि भाई बीपीएससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री से 10 एमसीक्यूज बनाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड्स के हिसाब से एक्सप्लेनेशन के साथ। आप समझ रहे हैं ये प्रॉम्प्ट और पिछले वाले प्रॉम्प्ट में क्या अंतर है। ये प्रॉम्प्ट काफ़ी स्पेसिफिक है, ये टारगेटेड है, तो आपको हाई क्वालिटी आउटपुट भी देगा, ठीक है। तो फर्क इतना सा होता है एवरेज आउटपुट और पावरफुल आउटपुट में कि जितना क्लियर प्रॉम्प्ट उतना पावरफुल आउटपुट, ये काफ़ी क्लियर है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉम्प्ट हम कैसे देंगे, कैसे हम ये लिख पाएंगे, क्योंकि सिनेरियो तो बहुत सारे होंगे, आपको बहुत सारे रिक्वायरमेंट होंगे चैट जीपीटी से जो आपको काम लेना है। तो हर केस में हम कैसे बेहतरीन एक प्रॉम्प्ट देकर एक अच्छा आउटपुट ले सकते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक मैं आपको फ्रेमवर्क एक रूल दे रहा हूँ, उसका नाम है केयर। आप बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा ले, केयर, C फॉर कॉन्टेक्स्ट, A फॉर आस्क, R फॉर रूल, E फॉर एग्जाम्पल। कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या पूछ रहे हैं, बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड क्या है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका क्या बैकग्राउंड है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ये पूछा था कि भाई एमसीक्यू बना दो, है ना, तो आपने बैकग्राउंड क्या दिया था पिछले क्वेश्चन में, देखिए बीपीएससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है कि आप बीपीएससी एस्पिरेंट है जो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री का सब्जेक्ट का प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बैकग्राउंड है। आस्क, अब एग्जैक्टली पूछना है कि भाई क्या काम करवाना है आपसे, आपको चैट जीपीटी से, तो क्रिएट 10 एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू, ये आस्क है, यही चीज़ है जो आपको चैट जीपीटी से करवाना है, तो आस्क, है ना। उसके बाद रूल, रूल का मतलब क्या कंडीशन है, बाउंड्रीज आपने डिफाइन किया है कि नहीं, अगर बाउंड्रीज रूल्स डिफाइन नहीं किया है तो रूल डिफाइन करना है। जैसे लास्ट अगर एग्जांपल में आप देखेंगे तो हमने बोला था यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड्स, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपने रूल सेट कर दिया कि भाई जो वो क्वेश्चन देगा, एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनाएगा वो उसी एग्जाम के डिफ़िकल्टी के लेवल के अनुसार बनाएगा। मतलब आपने बाउंड्री रूल सेट कर दिया है कि इसी टाइप का मुझे क्वेश्चन चाहिए, है ना, उसी लेवल का चाहिए, वो समझ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड, उसको पता है बीपीएससी क्वेश्चन, है ना, क्योंकि एआई जो है वो तो ट्रेंड हो रखा है मिलियंस ऑफ डाटा पे, है ना, बिलियंस ऑफ डाटा पे, उसके पास डाटा का तो भंडार है, सारा खजाना है उसके पास, तो वो खोज कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेगा, बीपीएससी क्वेश्चन, और बिल्कुल वही डिफिकल्टी लेवल उसी के अनुसार। तो इस तरह से आपने एक बाउंड्री डिफाइन कर दिया, रूल डिफाइन कर दिया। उसके बाद ई फॉर एग्जाम्पल, मतलब आपका सैंपल आउटपुट कैसा चाहिए, उसका स्टाइल क्या होगा, आपके आउटपुट का किस तरह का चाहिए, आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या। जैसे आप एग्जाम्पल एमसीक्यू का क्वेश्चन दे दीजिए, भाई आपको एसर्शन रीजन टाइप का बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, या सिंपल टिक मार्क चाहिए, या फिर आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑप्शंस का ऐसा ऑप्शन चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना है। अगर आप एग्जाम्पल उसको दे देंगे तो उसको ये पता चल जाएगा कि आपका जो आउटपुट है आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे आप सेम क्वेश्चन बीपीएससी का अगर आप एसर्शन रीजन टाइप में दे देंगे, ये क्वेश्चन आप सेम बीपीएससी का क्वेश्चन का एग्जांपल आप दे देंगे तो वो समझ जाएगा किस स्टाइल में आपको आउटपुट देना है। तो आप बिल्कुल ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए, केयर, कॉन्टेक्स्ट, आस्क, रूल, एग्जाम्पल, किस कॉन्टेक्स्ट में, बैकग्राउंड क्या है पूछने का, एग्जैक्टली आप क्या पूछ रहे हैं, है ना। उसके बाद रूल्स बाउंड्रीज क्या है, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर आप इतना चीज़ चैट जीपीटी को, किसी भी एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल को, आप किसी भी एआई टूल को बता देंगे तो आपका आउटपुट बिल्कुल पावरफुल होगा, बिल्कुल कंसाइज होगा और आपके मुताबिक होगा, है ना। चलिए इसको हम लोग आज इसको एग्जाम्पल को देखते हुए आज हम लोग कुछ सीखने जा रहे हैं, और मैं आज आपको कहूँगा नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी ओपन किया, और मैंने एक ऐसे ही कोई रैंडम एक पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर रखा हूँ। मैंने गूगल से इस
लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए पहले से ही मैंने एक डाउनलोड करके रखा है पीडीएफ, जो कि ये क्लास 9th का ज्योग्राफी एनसीईआरटी का बुक है। एक पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये मतलब बेसिकली इंडिया के बारे में बात कर रहा है, इंडिया का साइज, ज्योग्राफी, लोकेशन, ये सब के बारे में बात कर रहा है फर्स्ट चैप्टर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये देखिए लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना, ये सब सारी बातें कर रहा है। कौन कौन से फिर क्या मतलब कौन कौन से आसपास के जो बॉर्डर्स है, कंट्रीज है, किससे कौन जुड़ा हुआ है ना, ये सारी बातें कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये साइज एंड लोकेशन की बात कर रहा है। जस्ट आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो चलिए मैं चलते हैं फिर से चैट जीपीटी की तरफ। हम क्या करते हैं कि उस जो डॉक्यूमेंट है, फाइल है, मैं उसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो ये अपलोड हो रहा है तब तक, और मैं इसे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये बुक या पीडीएफ है, तो मैं अगर मुझे इससे स्मार्टली इससे स्टडी करना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसे एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। इस चैप्टर से 20 आसान सवाल बनाकर दो। मैंने ऐसे एक प्रॉम्प्ट दिया हूँ, इस चैप्टर से 20 आसान सवाल बनाकर दो, ठीक है। देखते हैं क्या देता है ये। ठीक है, तो अभी ये जो है, ये 20 क्वेश्चन सिंपल बना दिया, लेकिन मैं इसको फिर से एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, थोड़ा इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ कि भाई एमसीक्यू फॉर्म में बना कर दो, है ना। भाई 1 सेकेंड, भाई तुम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बना कर दो। देखिए अब ये आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बनाकर सिंपल इस चैप्टर से आपको दे दिया। भारत किस, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, हम हिंदी में इसको इंग्लिश में बोलेगा, इंग्लिश में दे देगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में, है ना। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। तो इस तरह से ये आपको इस चैप्टर से 20 आसान से सवाल इसने एमसीक्यू फॉर्म में बनाकर दे दिए, है ना। इसके उत्तर भी दे दिए। अगर आप इसको बोलिएगा कि एक्सप्लेन करने के लिए क्यों यही आंसर है, ये एक्सप्लेन भी कर देगा हर क्वेश्चन का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, इस चैप्टर से 5, है ना, यूपीएससी लेवल क्वेश्चन निकालो, है ना, या फिर बना कर दो 5। ऐसा करते हैं थोड़ा, यूपीएससी में तो प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है, प्रीलिम्स थोड़ा सा स्पेसिफिक, है ना। इस चैप्टर से 5 प्रीलिम्स यूपीएससी लेवल क्वेश्चन बना कर दो। देखिए थोड़ा सा हम प्रॉम्प्ट चेंज किए। देखिए आपको फर्क दिख रहा है। पहले आसान से सवाल, आसान से उसके ऑप्शंस, है ना। लेकिन अब देखिए जैसे ही मैंने इसको बोला कि यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन बनाकर दो भाई, इसने क्या किया, आप देखिए ये यूपीएससी, अगर आप पैटर्न यूपीएससी का देखे होंगे, तो ये पैटर्न, ये जो क्वेश्चंस है, ये ऑप्शंस को कॉम्बिनेशन में दे रहा है ना। ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3, आप समझ रहे हैं। यूपीएससी पैटर्न टाइप के क्वेश्चन में इवन ये देखिए, इधर दे दिया द्वीप समूह, इधर दे दिया स्थिति, अब ये इससे मतलब मैचिंग, और फिर उसमें आप मैचिंग करके केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3, आप समझ रहे हैं, ये ऑप्शन चूज करना है। मतलब इसी तरह के यूपीएससी के पैटर्न मोस्टली आपको दिखेंगे, और जो कि थोड़ा लेवल असर्शन रीजन में भी इवन कॉम्बिनेशन में जो ऑप्शंस आते हैं, तो इस लेवल पे तो ये यूपीएससी टाइप के लेवल के टाइप के क्वेश्चंस बनाकर आपको दे दिया। 5 बोले आपने, 5 दिया, समझ रहे। तो आपको थोड़ा फ्लेवर वो भी डाल दिया। अब मैं इसको क्या बोल रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई, अब मैं देखिए मैं क्या ट्रिक कर रहा हूं। अब मैं वो इसको बोल रहा हूं कि ऊपर जो लिखे गए क्वेश्चंस है, जो लिखे गए क्वेश्चंस है ना, मालदीव की जगह हम इसे मॉरिशस, हम ये बोल रहे हैं कि भाई तुम ऑप्शन में मालदीव की जगह मॉरिशस करके दो मुझे, मैंने ऑप्शन ही मैंने चेंज कर दिया। तो मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, ऊपर ऊपर लिखे गए यूपीएससी क्वेश्चन में मालदीव, है ना, मालदीव की जगह मॉरिशस, मॉरिशस, मालदीव की जगह मॉरिशस से रिप्लेस करके दो।
ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये मैंने ऑप्शंस में एक की जगह दूसरे से रिप्लेस कर दिया, है ना। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस। देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या था? भारत के पड़ोसी देश में देखिए मालदीव की जगह इसने क्या किया, मालदीव की जगह मॉरिशस डाल दिया, है ना, समझ गए। तो ये मॉरिशस मालदीव की जगह मॉरिशस कर दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये कितना स्मार्ट है, और कैसे ये आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज आप बना सकते हैं। मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जितने कोचिंग वाले हैं ना, ये कोचिंग वाले किसी एक सोर्स को हायर किए, वो सोर्स एआई की मदद से सेट्स ऑफ क्वेश्चन बना रहा है, और फिर वो कोचिंग वाले वो पकड़कर लाखों छात्रों को लाखों रुपए उस टेस्ट सीरीज से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करके नए नए क्वेश्चंस बनाकर और इस तरह से पैसे कमा रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये कोचिंग वाले जितने हैं ना जो बोलते हैं कि मुझे ये टेस्ट सीरीज है, ये बुकलेट है, ये टेस्ट पेपर्स है, अरे ये सब एआई का इस्तेमाल तो अब इतना आसान कर दिया है कि आप अपने लेवल पे सेट्स ऑफ क्वेश्चन बनाकर अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। अभी देखिए मैं एक और ट्रिक खेलता हूँ। अब मैं थोड़ा जो है ना इसका दिमाग चेक करता हूँ, ठीक है, कि ये इसके पास कितना डाटा है और ये यूपीएससी डाटा को कितना जानता है। मैं थोड़ा सा इसको मैं और परेशान कर रहा हूँ और इसका दिमाग थोड़ा चेक कर रहा हूँ। अब मैं इसको लिखता हूँ, क्या इस चैप्टर से कभी यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में सवाल पूछा गया है? यदि हाँ तो उसे ईयर वाइज सवाल बताओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जितने भी इसके पास डाटा है ना, वो सारे मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम जाओ, तुम्हारे पास खजाना है, स्टोर है डाटा का, जाओ उसमें से ये वाले स्पेसिफिक चीज़ मेरे लिए ढूंढ के लाओ इस डॉक्यूमेंट के, जो मेरा कंटेंट है उसके आधार पे। समझे, थोड़ा सा इसको काम करने के लिए मैंने दिमाग चलाने के लिए इसको लगा दिया। देखिए अब थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा समय जरूर लगा ज़्यादा, है ना, क्योंकि इसको दिमाग चलाना पड़ रहा है। अब ये देखिए 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 कैसे ये देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 1997 का पेपर में इस टॉपिक से भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इस कंटेंट से। यूपीएससी प्रीलिम्स 2003 ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? यूपीएससी प्रीलिम्स 2005 में कर्क रेखा पे सवाल पूछा गया है। यूपीएससी 2012 पे आप देख रहे हैं एक छोटे से कंटेंट में, एक चैप्टर में लोकेशन पे इंडिया के यूपीएससी के जितने भी सारे सवाल है, इवन पीसीएस बीपीएससी का सवाल ये लिया आया, यूपीपीएससी का, एमपीपीएससी का, राजस्थान, अब जेपीएससी, झारखंड पब्लिक। मतलब आप समझ रहे हैं ये इवन ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अरुणाचल प्रदेश में गुजरात में समय में लगभग कितना अंतर होता है? लगभग 2 घंटे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस के एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी 1 मार्क टिक मार्क क्वेश्चंस है, ये इवन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, मतलब आप समझ रहे हैं आपके पास टॉपिक वाइज कंटेंट कैसे इम्प्रोवाइज करके तैयार करके और कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड को आप कर सकते हैं। इवन आप ये बोलेंगे 2027 में भाई बताओ कि ट्रेंड को देखते हुए कौन सा क्वेश्चन होगा, ये भी वो भी आपको ट्रेंड सेट करके दे देगा। ये बहुत सारे एग्जाम्स में हो रहे हैं। एक्चुअली बच्चे आज के डेट में इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो जो ऑलरेडी समय से टाइम से टेक्नोलॉजी का यूज करके आगे हैं, वो डेफिनेटली इस चीज़ को यूज कर रहे हैं कि आने वाले 2026 में, 2027 में, प्रीलिम्स में, मेंस में भाई इस ट्रेंड को, ये बुक को, ये सिलेबस को देखते हुए, ये सारे क्वेश्चंस बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए मुझे गेस करके एक पूरा सेट्स ऑफ क्वेश्चन बना कर दो 2027 में प्रीलिम्स में यूपीएससी ट्रेंड को देखते हुए। मतलब समझ रहे, और बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस टकरा रहे हैं और बहुत नहीं भी टकरा रहे हैं, तो इस तरह से हूबहू मदद बहुत मिल रही है। तो मैं यही कह रहा हूं आपको कि आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, और केवल पढ़ाई में ही नहीं, आपके स्मार्ट स्टडी दिनचर्या में, प्लानिंग में, हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन में, क्या डाइट लेना है, कैसे किस समय पे कैसे उठना है, आपको रिकॉल कराएगा, रिवाइज कराएगा, रिमाइंड कराएगा, आपको ये बताएगा, आपका असिस्टेंट बन जाएगा और आपको खुद याद दिलाएगा, ये आपका खुद का पर्सनल मेंटर बन जाएगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग भी इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। आपने देखा कि कैसे आप एआई टूल्स का यूज करके आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। इवन केवल क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज करके नए क्वेश्चन सेट बनाने में ही काम नहीं आता है, बल्कि आप अपने सारे नोट्स को बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, अपने किसी बुक से, पीडीएफ से आप इसको समराइज कर सकते हैं, आपको जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। इवन यहाँ तक आप अपने कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से रिज्यूमे को प्रिपेयर कर सकते हैं। माइंड मैप
कॉन्सेप्ट को डायग्रामेटिकली अगर कनेक्ट करना है एक दूसरे से तो माइंड मैप का इस्तेमाल करके आसानी से चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप एआई का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए एक तरह से इंटरव्यूअर का काम करेगा, आप इसको इंटरव्यूअर असिस्टेंस का काम करेगा और एक तरह से आपको मदद करेगा इंटरव्यू प्रिपरेशन में। इवन जो रिसर्चर है वो इनको डीप रिसर्च करने में एआई मदद करता है। पीपीटी क्रिएट करना बहुत ही आसान हो गया है। ये मैं मैं आपको जो पीपीटी प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारे पीपीटी बहुत ही आसानी से मैंने एआई टूल्स के माध्यम से ये पीपीटी क्रिएट किया है कुछ ही घंटों में। आपके एमसीक्यूज टेस्ट मैंने आपको तुरंत एग्जांपल दिया, कुछ ही देर पहले एग्जांपल दिया कि कैसे ये इस्तेमाल एआई टूल्स का होता है और कैसे हम लोग अट्रैक्टिव इम्प्रोवाइज्ड एमसीक्यूज क्वेश्चंस, टेस्ट बुकलेट, ये टेस्ट सीरीज, ये सब कैसे हम लोग बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड, स्टडी प्लान, आप अपना दिनचर्या स्टडी प्लान कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आप टेस्ट पेपर कैसे आप बना सकते हैं। तो इस एक तरह से ये पूरा जो स्टडी प्लान बनाना, वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना, डेली क्विज बनाना, मॉक इंटरव्यूज हो, है ना, एआई आपको हर समय इंस्टेंटली मदद करेगा इस पे। और इसलिए अगर आप एआई का साथी बना लिए तो एक तरह से ये गेम चेंजर है। इसलिए खासकर स्पेशली जो छोटे शहरों और रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट हैं, एआई एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकता है। क्योंकि जहाँ कोचिंग अवेलेबल ही नहीं है, जहाँ बहुत ही एक्सपेंसिव है, मेंटरशिप की कमी है, आपको याद रखिए कि एआई आपका साथी जरूर आज के समय में बन सकता है। लेकिन मेरा एक ही सुझाव है कि एआई को ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए। एआई आपका एक असिस्टेंट है, आपका साथी है। एआई आपका रिप्लेसमेंट नहीं है आपके थिंकिंग को, है ना। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस विल ऑलवेज बी एट पार। आप अपना भी ह्यूमन इंटेलिजेंस जरूर लगाएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टडी स्मार्टर, you can study, you continue studying harder, but there is a need to study smarter, है ना। इसलिए आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्रॉम्प्ट लिखिए, एआई टूल्स, डिफरेंट एआई टूल्स सीखिए और टेक्नोलॉजी को अपना पार्टनर बनाइए। क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का है जो चेंज के साथ एडेप्ट कर रहे हैं, है ना। जो फ्यूचर उन्हीं का है, सक्सेस उन्हीं के पास है जो हार्डर मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे वो स्मार्टर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सक्सेस उनको ज़्यादा आसानी से मिलेगी, है ना। और आने वाले समय में जो वर्क फ्लो रहेगा, और इवन चल रहा है टॉपर्स का जो वर्क फ्लो है आज के डेट में, वो क्या कर रहे हैं, मटेरियल को अपलोड कर दे रहे हैं एआई टूल्स पे, क्वेश्चंस जनरेट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए एआई के उसके पास सारा डाटा है, उसको पता है कि बीपीएससी यूपीएससी का इस ईयर का इतने ईयर तक का कौन से सेट्स में कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हैं, उसके पास डाटा का खजाना है। आप जितना रिसर्च करेंगे, जितनी बुक पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, कम समय में स्मार्टली तरीके से आपको एआई इस यूज करके पूरे डाटा को आप फीड कर दे, खिला दो आप पूरे डाटा को एआई को, और वो आपके लिए ऐसी बेहतरीन मटेरियल क्रिएट करके देगा। इवन यहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके उसके ट्रेंड को देखते हुए प्रिडिक्ट करके वो आने वाले समय में 2026 में यूपीएससी में, 2027 में बीपीएससी में कैसे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या है ना, पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड क्या है, किस टॉपिक से, तो आने वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन प्रेडिक्टिबिलिटी, वो बिल्कुल आप एआई के इस्तेमाल करके और स्मार्टर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हो सकता है वो क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल भी जाए पेपर में, है ना। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये गेम चेंजर है। आई होप कि आज कुछ सीखे होंगे आप लोग। अगर आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और बाकी स्टूडेंट्स के साथ, फैकल्टी के साथ, रिसर्चर के साथ, हर एक कम्युनिटी के साथ, कोई कोडर है, इंजीनियर है, सबके लिए ये गेम चेंजर साबित हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये मौका है कि आप भी एआई का इस्तेमाल करना अपने हर दिन, हर काम में, दिनचर्या में आप एआई का इस्तेमाल करें और इसको अपने लाइफ को, अपने मेथोलॉजी को स्मार्टर बनाएं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।